नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस द्वारा एक घर में की गई रेड की सीसीटीवी वीडियो वायरल होने पर एसएसपी का एक्शन, एसएचओ सहित 3 लाइन हाजिर। जालंधर के माई हीरा गेट स्थित एक स्पोर्ट्स की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अमृतसर के एक निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट से 26 वर्षीय छात्र को मिली नई जिंदगी। डॉक्टरों ने सामान्य जीवन में लौटने का अवसर किया प्रदान। और अब हलचल विस्तार से। शाहकोट पुलिस की ओर से एक व्यक्ति को फंसाने के लिए की गई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को शाहकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 90 में पुलिस ने दावा किया था कि गांव दौलतपुर धड्डा निवासी अकरम के घर छापेमारी के दौरान 35 लीटर लाहन बरामद की गई थी। इस दौरान पुलिस और आबकारी टीम ने दावा किया था कि ये लाहन घर में बने तूड़ी वाले कमरे में एक नीले ड्रम में से बरामद हुई थी। तो वहीं अब इस सब मामले में एक सीसीटीवी फुटेज की वीडियो सामने आई है जिसने पुलिस के इस दावे को झूठा साबित कर दिया है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक सिल्वर रंग की गाड़ी में पुलिस टीम खुद नीले रंग के ड्रम को लेकर आती है, जो कि खाली नहीं लग रहा था क्योंकि 2 लोग इसे उठा रहे थे और इस दौरान कुल 7 पुलिस कर्मचारी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हैरानीजनक बात यह है कि दोषी अकरम के घर ये कार्रवाई की गई तो वह घर में नहीं था और यहाँ सवाल ये उठता है कि पुलिस को कैसे पता चला कि ड्रम में 35 लीटर लाहन है, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई महज 13 मिनटों में की गई। इस दौरान ड्रम को सील कर पुलिस साथ ले गई। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि जब इस मामले की जांच डीएसपी द्वारा की गई तो पता चला कि पुलिस रिकवरी के लिए ड्रम के कंटेनर का इंतजाम पुलिस द्वारा ही किया गया था, जिसके चलते सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बारे में निष्पक्ष जांच की गई, जिसके बाद थाना शाहकोट के इंस्पेक्टर एसएचओ बलविंदर सिंह और एएसआई सुखविंदर सिंह और महिला कांस्टेबल हेवनप्रीत कौर को लाइन हाजिर किया गया है। थाना शाहकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 90 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 35 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਮਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਵਨੀਤ ਲਾਹਵਤ ਆਈਪੀਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕੇ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। जालंधर के माई हीरा गेट स्थित रमन स्पोर्ट्स की दुकान में देर रात आग लग गई तो वहीं इस घटना को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। लोगों ने दुकान मालिक को भी आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद लोगों ने दुकान के ताले तोड़े और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी नरेश कुमार ने बताया
बताया कि उन्हें गत रात्रि दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे 2 गाड़ियां लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक लोगों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था। घटना के दौरान दुकान बंद थी और ताले तोड़कर दुकान को खोला गया। वहीं उन्होंने कहा कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं महेश कुमार है। ਸਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ? हम 10:25 से कॉल आई कि कलर दे और भी दुकान पे अग लगी हुई तुरंत 2 गड्डियां कट के अग वाली जगह पे आए। अग आम के देखा अग साढ़े आम तो पहले बुझ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? अग छोड़ छड़ करना लगी हुई ऊपर सूफा अगरबत्ती लगाई है महाराज जी ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? यहाँ के मालक ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ? ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਰਮਨ ਸਪੋਰਟ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ। आईजीए नेफ्रोपैथी से पीड़ित 26 वर्षीय मरीज को लिवासा अस्पताल अमृतसर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नई जिंदगी मिली है। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर राधिका गर्ग ने बताया कि आईजीए नेफ्रोपैथी एक प्रगतिशील किडनी विकार है जिसमें मूत्र में रक्त आना और किडनी की कार्यक्षमता में धीरे धीरे गिरावट आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर राधिका ने कहा कि मरीज जो एक छात्र है, अप्रैल 2024 में किडनी की बायोप्सी के माध्यम से निदान की पुष्टि होने के बाद से ही गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रहा था। समय के साथ उसकी स्थिति बिगड़ती गई जो अंततः अंतिम चरण के किडनी की बीमारी तक पहुंच गया। वह जनवरी 2026 से डायलिसिस पर था। डॉक्टर राधिका ने बताया कि ऐसी स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट अत्यंत आवश्यक हो गया था और मरीज के पिता के लिविंग डोनर होने के कारण लिवासा अस्पताल में मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हुआ। जी मैम, अपना नाम बताओ। हाँ जी, मैं डॉक्टर सोनिया सैनी। आई एम कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हेयर इन लिवासा। कितने टाइम से आप? मेरे को 2 ईयर प्लस हो गया, 2.5 साल। मैम, किडनी की प्रॉब्लम जैसे यंग एज में आजकल ज़्यादा बढ़ रही है, तो हाँ क्या जी। कारण है उनका? इसके यंग एज में डिफरेंट रीजंस हैं। आजकल जैसे आप ये ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आईजीए नेफ्रोपैथी है, हमारा आजकल पेन किलर्स का ड्रग एब्यूज़, स्टीरॉयड्स, पेन किलर्स, जिम वगैरह में ये सब चीज़ें दे आर अफेक्टिंग आवर किडनीज। दीज आर द मेन रीजंस। मैम, पेन किलर हो गया, तो इसको तो आम नॉर्मल लाइफ में हर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कितना कि उतना खतरनाक होगा? पेन किलर्स का क्रॉनिक जो आप, मैं इसका क्रॉनिक एब्यूज़ कहूँगी, यूज़ नहीं, एब्यूज़ इज़ मोर हार्मफुल। कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली ले रहे हैं पेन किलर ड्यू टू एनी रीजंस, किसी को चोट लग गई है यंग एज में, या ओल्ड एज के लोग हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या किसी बार कुछ ऑपरेटिव हुआ है या कुछ भी है, उसके लिए ले रहे हैं, दोज थिंग्स दे आर। एंड प्लेयर्स वगैरह हैं वो भी पेन किलर्स ले रहे हैं, तो उनमें किडनी का रहता है। एक नॉर्मल न्यू फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंतरजामी कॉलोनी अमृतसर में 8वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा आने पर बच्चों द्वारा स्कूल परिसर में स्थित गुरुद्वारा साहिब में शुक्राना अदा किया गया और कीर्तन किया गया। इस मौके पर बातचीत करते हुए चेयरमैन हरपाल सिंह यूके और प्रिंसिपल कुलविंदर कौर ने बताया कि 8वीं कक्षा के आए रिजल्ट में उनके स्कूल के बच्चों द्वारा टॉप होने की खुशी में गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। इस दौरान बच्चों को इनाम प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्कूल में धार्मिक शिक्षा भी शुरू की जाएगी, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाए। ਧੀਜੇ ਅਰਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 4-5 ਮੈਰਿਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। 8ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੀ ਲੇਟ ਆਵਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨਿਊ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, हर साल ਅਸੀਂ मैरिट 'ਤੇ आउने। साडा स्टाफ बहुत चंगा। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रंजू जोशी एवं बाबा जोशी से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम में आयोजित दिव्य हवन यज्ञ के पावन अवसर पर प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने उपस्थित मां भक्तों को अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रभु भक्ति से जुड़ना है तो शरीर को साधना की मुद्रा में लाना होगा, तभी सच्चे भक्ति आनंद की अनुभूति संभव है। वहीं उन्होंने बताया कि मानव जीवन का उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलना होना चाहिए। मनुष्य को भगवान, धर्म, शास्त्रों और महापुरुषों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक गहरी बात कहते हुए कहा कि धर्म अगर मजबूरी में किया जाए तो नरक पास होता है, लेकिन मंदिर यदि इच्छा से जाए तो स्वर्ग पास होता है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी ताला मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुरमाली धाम में साप्ताहिक भजन संध्या बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करवाई गई, जिसमें शहर और आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुरमाली चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक अग्रवाल बंधु एंड पार्टी ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। सुंदर भवन बनाओ, उसमें तेरी जोत जगाओ। मुझ पर मैया रीझ गई तो, मुझ पर मैया रीझ गई तो सारी रात बिताओ तेरे चरणों में, सारी रात बिताओ। माँ का जब हम जागरण कराते हैं ना, तो सब रिश्तेदारों को, सब आस पड़ोस को, सबको बुलाते हैं। इसलिए ताकि संगत के रूप में किसी में भी भगवान आ जाए, किसी में न आए। सारी रात बिताओ तेरे चरणों में, सारी रात बिताओ। जय हो गरीबवारे पेट चढ़ाओ, हलवा पूरी का भोग लगाओ, हलवा पूरी का भोग लगाओ। गरीबवारे पेट चढ़ाओ, हलवा पूरी का भोग लगाओ। रात बिताओ तेरे चरणों में, मैं सारी रात बिताओ तेरे चरणों में, मैं सारी कैंट बावड़ी धर्मशाला में चल रहे महाशिव पुराण ज्ञान यज्ञ में स्वामी आत्मानंदपुरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि प्रतिभा ईश्वर की देन है और इसका सही उपयोग मानव कल्याण, समाज सेवा और देश की प्रगति के लिए
होना चाहिए। स्वामी जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रतिस्पर्धा दूसरों के हित में प्रयोग की जाती है वह वास्तविक अर्थों में सफल मानी जाती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बहुत ही हर्ष की बात है कि जालंधर छावनी में ये कई वर्षों के बाद श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ हो रहा है, जो कि 4 तारीख को जिसकी कलश यात्रा हुई और 5 तारीख से ये भगवान शिव की कथा आरंभ हुई और कल 12 तारीख को पूर्णाहुति होगी, हवन यज्ञ होगा। बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत समय बाद यहाँ हम भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। कई वर्षों से कथा का आयोजन यहाँ चल रहा है शिव शक्ति योग मिशन के द्वारा। हमारा शिव शक्ति योग मिशन जालंधर छावनी का बहुत ही एक्टिव है और कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम ये करते रहते हैं। इस बार इनकी इच्छा थी कि भगवान शिव की कथा सुनाई जाए। शिव कहते हैं मंगल को, कल्याण को, जो सारे जगत का मंगल करता है, कल्याण करता है। शम करोति शंकरः, जो शम करे, कल्याण करे, शांति दे, शुभ करे, वो शंकर है। इसलिए जो भी भगवान शंकर की कथा सुनता है उसका कल्याण जरूर होता है, उसको शुभ की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आज सारा संसार अशांत है, भौतिकवाद है, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं और हर व्यक्ति को लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए, और ऐसे समय में अध्यात्म की शरण ही जाना पड़ता है और भगवान ही जीव को शांति की प्राप्ति करा सकते हैं। हरिओम तत्सत। श्री शिव महापुराण ज्ञान का आयोजन जो 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक बावड़ी धर्मशाला में आयोजित किया गया है। इसमें 4 अप्रैल को एक भव्य कलश यात्रा निकालेगी। भारी मात्रा में महिलाओं ने कलश यात्रा में बहुत सहयोग दिया। बारिश में होते हुए भी बजाय भोलेनाथ के गूंज से साथ हमारे साथ लगाती हुई आगे बढ़ती गई और मैं इसके लिए सबसे पहले परम पूज्य देते आए हैं और भी हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं स्वामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और शिव शक्ति योग मिशन के सभी मेंबरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो काफ़ी समय से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। इसमें मनमोहन शर्मा जी हैं, तरुण शर्मा है, संजीव गोयल बिट्टू जी हैं, सतीश मंगल जी हैं, चिराग मंगल जी हैं, सुनील अग्रवाल जी हैं और सतीश बिल्ला जी हैं, गगन कपूर जी हैं। मैं इन सभी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर देहात पुलिस द्वारा एक घर में की गई रेड की सीसीटीवी वीडियो वायरल होने पर एसएसपी का एक्शन, एसएचओ सहित 3 लाइन हाजिर। जालंधर के माई हीरा गेट स्थित एक स्पोर्ट्स की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अमृतसर के एक निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट से 26 वर्षीय छात्र को मिली नई जिंदगी। डॉक्टरों ने सामान्य जीवन में लौटने का अवसर किया प्रदान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।